गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कंटिन्यू करते हैं हमारा कंपेरेटिव स्टेटमेंट। आज करना है हमें क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे सेल्स लिखेंगे। नंबर डालने की जरूरत भी नहीं है। सेल्स लिखा तो सेल्स है हमारे पास 5 लाख रुपए और 8 लाख रुपए। तो कितने का चेंज आएगा हमारा? 3 लाख रुपए का चेंज आएगा। तो इसको किस परसेंटेज से निकालना है आपको पता है ना, प्रीवियस ईयर से हम निकालते हैं। तो ये 5 लाख का 3 लाख 60% आएगा। इसके बाद हमें एक्सपेंसेस में क्या करना है, COGS लेना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में क्या लिखा उन्होंने? 60% मतलब सेल का 60% और 70% सेल का। ठीक है, तो 5 लाख का 60% करेंगे तो वो आएगा हमारा 3 लाख रुपए। इसके बाद और 8 लाख का करेंगे तो 5,60,000 रुपए। ये हमारा परसेंटेज के फॉर्म में आएगा। इसके बाद क्या करना है, इनका एक्सचेंज देखो 2,60,000 रुपए। और फिर 2,60,000 रुपए को 3 लाख से करोगे तो करीबन आपका 86.67% आएगा। इसके बाद आपके जो एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस, वो 10% है। सेलिंग एक्सपेंसेस 10% ऑफ COGS। तो 3 लाख का 10% 30,000 रुपए, 56,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस 26। अब ये 26 है तो यहाँ पे भी इतना ही परसेंटेज आएगा। ओके, इसके बाद हम टोटल कर लेते हैं। सिर्फ एक्सपेंसेस का टोटल कर रहे हैं। रेवेन्यू तो पहले से ही लिखी, तो 3,30,000 रुपए ये ए हो गया। ठीक है, ये 6,16,000 रुपए और जो इनका चेंजेस आएगा वो आएगा 286,000 और परसेंटेज तो यही चलेगा अभी। ठीक है ना, 867। अब इसमें से जो ए इसको नाम दे दिया हमने, बी इसको नाम दे दिया। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा? ए में से क्या माइनस करना है हमको? बी माइनस करना है। 5 लाख में से 3,30,000 रुपए माइनस करेंगे तो 1,70,000 रुपए बचेगा हमारा। ठीक है, 1,70,000 रुपए बचेगा। उसी तरह 8 लाख में से ये सब माइनस करेंगे तो 1,84,000 रुपए हमारा यहाँ बचेगा। डिफरेंस आएगा 14% हमारा। परसेंटेज निकालेंगे तो वो पता है ना, परसेंटेज कहां से निकालते हैं अपन? प्रीवियस ईयर से। ठीक है, इसके बाद इनकम टैक्स है 50%, 50% इनकम टैक्स है 50%। तो इसका 50% 85,000। ठीक है, और इसका 50% 92,000। इनका डिफरेंस अमाउंट लिखेंगे 7,000, तो 8.23 आएगा। ठीक है, इसके बाद बिफोर आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स, तो कितना कितना 8500, यही सीक्वेंस आ जाएगा। 7,000 रुपए और 8.23। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, 6 करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 4 लाख रुपीज, 6 लाख रुपीज। 4 लाख और 6 लाख, 4 लाख रुपीज और 6 लाख रुपीज। तो कितना आया यहाँ पे हमारा? 2 लाख। अब 2 लाख आया तो कितना? 50% आया ना। कैसे निकालते पता ना, वो 2 लाख डिवाइड में कितना आएगा? 4 लाख, तो 50% बनेगा हमारा। ठीक है, और इसके बाद अदर इनकम भी है, तो अदर इनकम, इन दोनों को फिर हम जोड़ लेंगे। अदर इनकम कितनी है हमारे पास? 60,000। परसेंटेज में है तो इसको निकालेंगे तो कितनी आएगी? 60,000 और 1,20,000 रुपए निकलेगा। डिफरेंस आएगा दोनों का 60 और 10% का ये चेंजेस, सॉरी हाँ 60 और 60 100% आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ये तो हो जाएगा 4,60,000 रुपए
ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 72,000 रुपीज, और यहाँ पे 2,60,000 रुपए चेंजेस आएगा, और इसका परसेंटेज अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा 56.62, ठीक है 56.62। देखिए अदर इनकम तो अपन ने निकाल ली थी, और अदर इनकम अपन ने कितनी निकाली थी, इसका अपन ने निकाला था 15%, 4 लाख का 15% और 20%, तो ये आ गया था, तो इसको अपन ए नाम दे देते हैं। अब आते हैं अपन एक्सपेंसेस लेस करने वाली चीज पे। तो एक्सपेंसेस में भी कुछ लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस में लिखा हुआ है एक्सपेंसेस ऑन रेवेन्यू, कितने परसेंट, जो रेवेन्यू है 4 लाख, इसके परसेंट के हिसाब से 60% के साथ 60% और आपका 50%, तो 6 लाख का 50% तो हो जाएगा 3 लाख रुपए, और इसका हो जाएगा आपका 60%, 24, तो 2,40,000 रुपए ये हो जाएगा। डिफरेंस अमाउंट आएगी आपकी 60,000 रुपए की, तो 6×24 यानी 25% आपका ये आ जाएगा। इसके बाद अपन को इसको नाम क्या दे देना है, बी अपन ने इसको नाम दे दिया। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ए में से क्या माइनस करेंगे अपन, ए में से अपन बी माइनस कर देंगे, आप चाहो तो इसको एक लाइन और ऐसे कर लो, तो ये हमारा ए हो गया। तो ए में से हम बी माइनस करेंगे, तो यहाँ पे तो आ जाएगा हमारा 2,20,000 रुपए, इसके बाद आ जाएगा 4,20,000 रुपए, 4,20,000 रुपए के बाद इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 2 लाख रुपए, और परसेंटेज के फॉर्म में निकालेंगे तो 19.1%, ठीक है। परसेंटेज पहले अपन निकाल चुके, किस तरीके से निकालते हैं, इसका आपको इनकम टैक्स देना है, इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स देना है आपको। तो इनकम टैक्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, इनकम टैक्स देना है 30% और 40%, तो इसका 30% आएगा 66,000 इसका 30% आएगा, और इसका आएगा 168, जो परसेंटेज दे रखा है उसी परसेंटेज पे दिया है, पहला परसेंटेज दे रखा है हमको भी 30%, और ये निकाला हमें 40%, 4 तो 3 16, ठीक करेक्ट है। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 1,02,000 आएगा, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 154.55। अब जो आएगा वो आएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालेंगे, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा 1, इसको माइनस कर देंगे, इस अमाउंट से इस अमाउंट को माइनस कर दिया हमने, तो 168, सॉरी ये तो गलत हो गया, इसका आएगा 252, इसका डिफरेंस आएगा 98,000, और जो इसका जो डिफरेंस अमाउंट को परसेंटेज आएगा वो आएगा आपका इतना, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखते हैं हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा, तो अमाउंट डाल देते हैं 9 लाख रुपए है 2017 में, और यहाँ पे 12 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए का डिफरेंस है, तो यहाँ अपन ने लिख दिया, तो कुल मिला कितना परसेंट 33.33% आएगा इसका। इसके बाद अदर इनकम है, जोड़ देंगे इसमें अदर इनकम, और अदर इनकम कितनी दे रखी है 2,40,000, 6 लाख, और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 630, 3,60,000 रुपए आएगा, जो इसका परसेंटेज है कितना 24, 150% आएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ना है हमको, तो 11,40,000 रुपए ये आ जाएगा, ये 18 लाख रुपए आ जाएगा। इन दोनों को चेंज करेंगे तो 6,60,000 रुपए आ जाएगा, और जो परसेंटेज है वो 57.89 आपको निकालना है, ठीक है। इसके बाद एक्सपेंसेस टोटल हो गया, इसको तो अपन ने एक नाम दे दिया। इसके बाद एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस कितने हैं आपके 9 लाख रुपए, 9 लाख के बाद 12,60,000 रुपए, 12,60,000 रुपए के बाद 3,60,000 रुपए,
ठीक है। इसका जो परसेंट आएगा 36 में से 36 यानी 40%, इसको निकाल दो तो ये बन गया हमारा बी पॉइंट। अब प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा तो इसको अपन माइनस कर देंगे तो ये आएगा 9,40,000 रुपए, सॉरी 2,40,000 रुपए, और ये आएगा 0,00,04 5,40,000 रुपए, और ये आएगा हमारा डिफरेंस इसका 3 लाख रुपए। तो ये भी हमारा 125% निकल जाएगा। इसके बाद टैक्स है 50%, टैक्स को दे देते हैं अपन 50% टैक्स है। टैक्स कितना 50% का लगाएंगे तो 1,20,000 टैक्स है। इसका लगाएंगे 50% 2,70,000 टैक्स आएगा, ठीक है। 1.5 लाख रुपए डिफरेंसेस आएंगे, और डिफरेंस आने के बाद 1,25,000 तो इनका वही आएगा परसेंटेज। उससे हम अपन निकालेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 1,20,000 रुपए, 2,70,000 रुपए और 1.5 लाख रुपए, और परसेंटेज तो पता ही है आपको, जैसे इसका परसेंटेज निकालना है सपोज इसका, तो डिफरेंस का किससे करेंगे इनटू, अपन पहले सीख चुके हैं प्रीवियस ईयर से। तो 1,20,000 से अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 125% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसमें क्या है आपका, सबसे पहली बात तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा हुआ है हमारा, ये प्रीवियस ईयर, ये करेंट ईयर 9 लाख रुपए, 9,90,000 रुपए, ठीक है। 9,90,000, 3,50,000 डिफरेंस करेंगे तो 3,60,000 आएगा। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो हम 36.36 ही आएगा। ओके, इसके बाद है अदर इनकम। अदर इनकम पहले थी 12, अब हो गई है 3, यानी कि 9,000 रुपए से ये माइनस हो गई है, ठीक है। तो इसका परसेंटेज भी कितना, 75% माइनस हो गई है। अब इसको हम जोड़ लेंगे दोनों इनकम, तो ये हो जाएगा हमारा 10,02,000 रुपए, ये हो जाएगा 1353 समथिंग, और इसका डिफरेंस 3,51,000 रुपए का आएगा, और जो परसेंटेज आएगा 5.03। तो ये तो हो जाएगा हमारा पार्ट ए। ये पार्ट ए हो गया। अब एक्सपेंसेस की बारी आती है। सबसे पहले COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना था हमारा, 7,50,000 रुपए, 10,05,000 रुपए, और सॉरी ठीक है, हाँ सही है, 2,55,000 डिफरेंस आएगा, और इसका 34 जो परसेंटेज आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो भी है यहाँ लिख देते हैं हम, सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन आप भी करते हैं ना, 105, 1,50,000 रुपए, 45,000 यहाँ आ जाएगा। इसका परसेंटेज निकालेंगे 40.86 आएगा, ठीक है। ये हो गए हमारे खर्चे दोनों, उनको जोड़ लेते हैं अपन। तो जोड़ने के बाद 8,55,000 रुपये, 11,55,000 रुपये, डिफरेंस अमाउंट 3 लाख रुपए, और परसेंटेज आपका आएगा 3,592%। ये आ गया हमारा बी। तो अब निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ए में से बी माइनस कर देंगे अपन, बी माइनस कर देंगे तो 1,47,000, 1,98,000, 51,000 और
3496% ये आपका आ जाएगा। इसके बाद सो क्लॉज करो, इनकम टैक्स दे देते हैं, इनकम टैक्स माइनस कर देते हैं सर से, इसको बंद मत करो, ठीक है। इनकम टैक्स माइनस कर देते हैं तो 66, 96 और 30, डिफरेंस आया 30 का, परसेंटेज आया 45.4%। अब ये तो इनकम टैक्स हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा मेरा 81,000, 1,22,000, डिफरेंस अमाउंट 21,000 और परसेंटेज 25.33। तो ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर, सॉरी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन नंबर